हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा अभिक्रिया करना कैसे सीखें। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको रूल फॉलो करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अभिक्रिया करना भी आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, अभिक्रिया करने के लिए आपको कुछ रूल तो पता ही होना चाहिए। पहला रूल, आपको अणुसूत्र याद होने चाहिए। अणुसूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। अणुसूत्र याद करो, पहला काम। अणुसूत्र ज्ञात करना आता हो, मतलब उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो अणुसूत्र के बारे में। अब मान लो अब तुम्हें पता ये कहाँ मिलेगा, तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, तो ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारे के सारे अणुसूत्र याद कर सकते हैं जो आपके, देखो, एकदम लो लेवल से हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है और हाई लेवल तक अधिकतम मैंने बहुत सारे अणुसूत्र के बारे में बताया है। इसके बाद अणुसूत्र याद, पहला स्टेप तो आपको ये फॉलो करना है। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि कोई भी अगर अणुसूत्र आप लिखे हैं, कोई भी अणुसूत्र है, तो उसके आवेश के बारे में, उस पर चार्ज के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी पता होना चाहिए। अब चार्ज का मतलब क्या हो गया, चार्ज का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे लिखा है Na और यहाँ पे लिखा है Cl। अब NaCl ही क्यों जुड़ा है, यहाँ पे NaCl ही क्यों जोड़े, ऐसे भी तो जोड़ सकते थे MgCl, पर ऐसा कोई भी यौगिक नहीं होगा। ऐसे भी जोड़ दिए होते CaCl, फिर भी ऐसा यौगिक नहीं होगा। CaCl2 हो सकता है पर CaCl नहीं हो सकता है। आखिर क्यों नहीं हो सकता है, तो पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है Na और यहाँ पे लिखा Cl। अब Na कैसे क्या हो गया, Na होता है, Na का जो अणुभार है वो 11, अणुसूत्र परमाणु क्रमांक जो है वो 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके लास्ट वाले कक्षा में अगर हम देख रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 2 कंडीशन बनती हैं। इसके पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। पर 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान नहीं है और कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा भी नहीं। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा। और कोई इंसान अगर किसी चीज़ का दान करता है तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो है धनवान, ठीक है। जो दान करेगा वही तो धनवान होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो Na पे क्या होता है, प्लस। यही चीज़ आपको समझना है। तो Na पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब क्यों हुआ, ये रीज़न आप समझ गए, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। Cl की बात करते हैं। Cl होता है 17 नंबर पे परमाणु क्रमांक, ये हो जाएगा 2, 8 और यहाँ पे 7। अब होगा क्या, यहाँ पे 2 कंडीशन बनी, इसको 8 होना है, ठीक है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 8 होना चाहता है। अब 8 होने के लिए इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ये देगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार मांग लेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से मांग लेता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। और किसी से मांगता है, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा माइनस। अगर किसी से मांग रहा है तो माइनस, अगर दे रहा है तो प्लस। तो Cl पे कितना, 1 मांग रहा है ना, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे Na प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 0। अगर आवेश यहाँ पर 0 हुआ तभी किसी न किसी यौगिक का वो यौगिक बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे लिखा है, देखो, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, ये हो जाएगा 2, 8, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 8, 18, 2, 20 हो जाएगा। अब इसके पास 2 कंडीशन है यहाँ पे, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले और अपना अष्टक पूरा कर ले, मतलब 8 यहाँ पर पूरा हो जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खुद दे देगा किसी को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, दान कर देता है।
और जब दान कर रहा है इसका मतलब सी ए पे क्या होगा, सी ए पे होगा +2 चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है इसलिए सी ए पे कितना होगा, +2 चार्ज होगा। और सी एल पे कितना चार्ज होगा, सी एल पे अभी अभी हमने पढ़ा कि -1 होता है, पर नीचे देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये +2 -2 कट के कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। और अगर 0 हो गया तो इसका मतलब कि ये एक यौगिक बन सकता है। और भी समझते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा सी ए, यहाँ पे ओ एच का होल ट्वाइस पढ़ा होगा। सी ए पे कितना चार्ज, +2 चार्ज होता है, ठीक है। सी ए पे हो जाएगा +2 चार्ज हो जाएगा। और ओ एच पे कितना होता है, ओ एच पे होता है -1, पर यहाँ देखो 2 लिखा है ना, इसका मतलब -2 +2 -2 कट कर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। अब देखो रिएक्शन कैसे करते हैं, इसका रोल हम रिएक्शन में कैसे निभाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है HCl लिखा है, HCl की क्रिया हम करा देते हैं NaOH से करा देते हैं, ठीक है। HCl की क्रिया हम करा देंगे NaOH से। H पे होता है +1 चार्ज, Cl पे होता है -1 चार्ज, Na पे होता है +1 चार्ज, OH पे होता है -1 चार्ज, -1 चार्ज। तो Na किसके साथ में जाएगा, Na जाएगा प्लस और माइनस के साथ में। तभी तो यहाँ पे अगर हम NaCl लिख रहे हैं इसका मतलब +1 -1 कट के 0 आना चाहिए, ठीक है। इसलिए Na जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ में, और H जाएगा किसके साथ में, OH के साथ में। H चला जाएगा OH के साथ में, ये +1 ये -1 कट के कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। तो इस तरह से रिएक्शन को किया जाता है। एक आध रिएक्शन को और समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं C2H5, यहाँ पे ले लेते हैं Br ले लेते हैं, Br ले लेते हैं, प्लस में यहाँ पे क्रिया कराते हैं HNH2। HNH2 का मतलब HNH2 ये आपका अमोनिया है, ठीक है। ये आपका अमोनिया मतलब NH3 है। तो देखो H पे कितना होता है, +1 चार्ज, Br पे कितना होता है, -1 चार्ज। तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये बन गया HBr हो गया। और ये C2H5 किसके साथ में जाएगा, NH2 के साथ में, तो हो जाएगा C2H5NH2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे C जो होता है, C कार्बन होता है, ये होता है 6 नंबर पे, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे इसका होगा 4। अब यहाँ पे 2 केस है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले ले, तो ये आपका अपवाद स्वरूप हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे हम आधातु की श्रेणी में रखते हैं। पर यहाँ पे चलो N लिखा है, N का हम समझ लेते हैं। यहाँ पे N होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, यहाँ पे 5। यहाँ 2 केस हो गए, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। यहाँ पे 3 की कमी हो रही ना, या तो 3 इसको मिल जाए या तो ये पूरा का पूरा 5 किसी को दे दे। तो 5 तो देगा नहीं, पर 3 किसी से मांग लेगा। 3 अगर किसी से मांगता है तो Na पे कितना, -3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही किसी से लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। जो मान लो यहाँ पे C प्लस में O2 और हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे CO2 बनता है। तो ये जो लिखा है ना, ये आपका जो आगे लिखा है जिससे आप कोई पदार्थ बनाते हैं, इसको हम कहते हैं अभिकारक। और ये जो बनकर तैयार होता है इसको हम कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक इधर जो तीर के बाएं तरफ लिखा है और तीर के जो दाएं तरफ लिखा है, ये आपका उत्पाद होता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे, जैसे यहाँ पे Mg लिखा है और प्लस में इसकी क्रिया करा देते हैं O2 से, तो बनेगा क्या, देखो Mg चला जाएगा O2 के, Mg चला जाएगा O के साथ में, Mg यहाँ पर O हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर O कितने लोग हैं, यहाँ पर O 2 लोग हैं, यहाँ पर O अकेला है, तो 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो Mg में कितने हो जाएंगे, Mg भी तो 2 हो जाएगा, और यहाँ Mg 1 है, तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा।
तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सिर्फ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कर सकते हैं, कभी भी हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको गुणा करके समीकरण को संतुलित करना है। आपको नीचे या उसको जोड़ करके इस तरह से समीकरण आप संतुलित कभी नहीं करोगे। तो ये अपक्रिया कैसे सीखेंगे, थोड़ा बहुत रीज़न मैंने बता दिया है। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं रिएक्शन को करके दिखा भी दूंगा कि कैसे संतुलित किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।